जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद वो शुभ घड़ी आ गई है। माताएं सब प्रफुल्लित हैं, अयोध्यावासी प्रफुल्लित हैं। 14 वर्षों के उपरांत प्रभु श्री राम जी माता सीता सहित और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या में आ गए हैं। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोकति मातु, परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में श्रवण किया। अब आगे की कथा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानरराज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए थे। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन कै रीति, सकल सराहै प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कबेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु के मोहि अधिक पियारे। प्रभु सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करवाया अपनी सभी सखाओं को, और गुरु जी से बोले कि ये इन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा दिया हमारे लिए, इसलिए मेरे को भरत के समान ये प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। अयोध्या की महिमा भी ऐसी है। कौशल्या के चरण पुनित नायौ माथ, आशीष दीने हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। जैसे मेरे को रघुनाथ जी प्रिय हैं, श्री राम प्रिय है, वैसे ही सारे बंदरों और भालुओं को और विभीषण को आशीर्वाद मिल गया माता जी से। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी ने अपने महल को चले, क्योंकि दूर से ही आगवानी करने गए थे भरत जी। सारे अयोध्यावासी, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया, चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही है। नगर के स्त्री पुरुष के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सबनि मनाए मंगल हेतु। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरति नगर निशान बहु बाजे। जहत नारी निछावर करही, देहि आशीष हरष उर भरही। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेऊ यह चरित देख ठगी रही, उमाता सुगुन नर की मिकाई। चारों तरफ
हर्षोल्लास के साथ बंदरवार, पताके, चौक, रंगोली, सब कुछ आनंदित कंचन थार में थाली सजा के आरती की। सब जिधर उधर मग्न होके, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, सब व्यस्त हैं। और जो नई वधुएं हैं वो अटारियों पर से आरती सजा के वो वहाँ से पुष्पों की बारिश कर रही हैं और आरती कर रही हैं। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भये विगसत भई, निरखी राम राकेश, होई सगुन शुभ विविध विधि, बाजई गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, सुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बोलाई, आज सुगरी सुदिन समुदायी, सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्र नयति भाए, कहीं बचन मृदु विप्रयनेका, जग अभिराम राम अभिषेखा, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहु सुमंत्र सन, सुनहु चलऊ हर्षाय, रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाय, जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नायउ आय, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई, राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सकन अनवाऊ जाई। अब जितने प्रभु जी के सखा बंदर रूप और भालू रूप में आए थे, सब अयोध्या भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं किसी बाग बगीचे में, जहाँ तहाँ सरजू के पास। तो वो अपने सेवकों को आदेश दिया कि पहले तो उनको बुलाइए, वो कहाँ पे हैं। सुनत बचन जत जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये, पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवाद सभी बंदरों को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझा रहे हैं। अनवाये प्रभु तीनऊ भाई, भगत वचल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई, पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए, करिमर्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। ये प्रभु की मर्यादा है। पहले तीनों भाइयों को, अपने सखाओं को, सबको स्नान करा के उनकी जटाएं साफ करा के फिर अपनी जटाएं गुरु जी से आदेश लेके कर रहे हैं। और आभूषण अंग पे सुशोभित हो रहा है प्रभु के। सासुन सादर जान के, मर्जन तुरत कराई, दिव्य बसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाई, राम बाम दिशि शोभति,
रमा रूप गुण खानि देखि मातु सब हरषि जन्म सुफल निज जानि सुनु खगेश तहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। श्री राम जी की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी शोभित हो रही हैं। उनको देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तो यही कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को सुना रहे हैं और यही कथा काकभूषुंडी जी गरुण को सुना रहे हैं। यही कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज जी को प्रयागराज में। वही कथा आज आप श्रवण कर रहे हैं। प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मागा रवि सम तेज सुबर निन जाई बैठे राम द्विजन सिर नाई जनक सुता समेत रघुराई पेखि प्रहर से मुनि समुदायी वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब बे प्रणयाय सुदीना सुत बिलोकि हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी विप्रन दान विविध विधि दीने जाचक सकल जाचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखि सुरन दुंदुभे बजाई। अति आनंद हो रहा है। नभ दुंदुभे बाजहि विपुल गांधर्व किन्नर गावहि नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते श्री सहित दिन कर बंस भूषण काम बहु छवि सोई नवयम्बुदर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंगनि प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। गोस्वामी जी यहाँ उनके सुंदरता का वर्णन किए हैं और सारे हनुमान जी, विभीषण जी, कोई छत्र, कोई चामर, कोई बेजन, मतलब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए शोभित हैं। श्री सीताराम जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो इनके दर्शन करते हैं, इस छवि के, इस रूप के, वे मनुष्य धन्य हैं। आप दर्शन कीजिए मानसिक। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं शारद शेष सुती सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर जिसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव ही जानते हैं, मतलब महादेव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता।
भिन्न भिन्न स्तुति करे गए सुर निज निज धाम। बंदी भेष भेद तब आए जय श्री राम। प्रभु जी सिंहासन पे शोभित हैं, सारा दरबार लगा हुआ है। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए और जहां श्री राम जी थे वो चारों वेद आ गए हैं। अब प्रभु सर्वज्ञ की नयते आदर कृपा निधान। लखे उनकाहु मरम कछु लगे करन गुणगान। केवल प्रभु जी तो जानते हैं, अंतर्यामी हैं, कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। मानसिक इसका भेद किसी को कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, गुणगान कर रहे हैं वेद। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर यग जग हरे। भव पंथ भ्रमत यमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। ये नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भय। भव खेद छेदन दच्छ हम कहु रक्ष राम नमामहे। हे ज्ञान मान विमत तव भव हरानि भक्ति नयादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरिदास तव जे होई रहे तपि। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। जय चरण शिव यज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुर सरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वचारि निगमागम भले। कट कंध शाखा पंच विषय अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली। जहीं आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैतम अनुभव गाम्य मन पर ध्यावहि। ते कहु जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव। यह बर मागहि मन बचन कर्म विकार। तजि तव चरण हम अनुरागहि। बड़ा सुंदर स्तुति किया है। वेद शास्त्रों ने कहा जिसका मूल व्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है,
ब्रह्म केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। ऐसा वेदों ने कहा। सबके देखत वेदन बिनती कीन उदार, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्मयागार। वेदों ने सबके देखते ही श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बैन ते सुन शंभु तब, भगवान भोलेनाथ आ गए हैं। ऐसा कह रहे हैं काकभुचुंडी जी कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहाँ रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। बैन ते सुन शंभु तब, आए जह रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महामयि भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड रहे। मही मंडल मंडन चारु तरम, घृत सायक चाप निसंग भरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयनी, मन जात की रात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहिए। तिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोग निलोग है, भव द्वंद्व निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे, नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुधइये। सममानि निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरन्ति महि, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर यजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मानयरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन कंदय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। बार बार बर मागऊं, हरषि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हरषि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास। अद्भुत स्तुति किया है भगवान भोलेनाथ ने प्रभु की महिमा का। और अंत में कहा, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए।
श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे बास दिलवाए। यहीं पे अभी कथा विश्राम लेते हैं। आप भी प्रभु के उस दुर्लभ दृश्य जो सिंहासन पर विराजमान है, राम दरबार है, अलौकिक झांकी है, उसका सुंदर ध्यान कीजिए और शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम।